अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में रिएक्शंस ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो भी मैंने आपको बयान की थी जिन मेटल्स की, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल हैं। तो एस ब्लॉक में अमूमन मेटल्स ही पाए जाते हैं और इनकी करेक्टरिस्टिक्स मैंने पिछले लेक्चर्स में बयान की थी, बहुत ही ज़्यादा मैंने इन्हें डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में हम दरअसल केमिकल रिएक्शंस जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स देते हैं उन्हें स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स are highly reactive because they can easily lose their valence electron due to low ionization energy। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि जी इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम होती है, किसकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, क्योंकि ये मेटल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो इजीली लूज़ कर देते हैं ये कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए बिल्कुल, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव खास तौर पे एटम्स होते हैं उनके लिए तो ये मज़े की बात है कि कोई भी एलिमेंट जब उनके आगे कोई इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो वो फ़ौरन से गेन कर लेते हैं। ठीक है, इसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिस्कस भी किया था और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में भी पढ़ा चुका हूँ कि जी जिनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है उनका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है बाहर आउटरमोस्ट शेल का। और इसकी कुछ वजूहात भी होती हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वो बेहतर यही समझते हैं कि जी अब जी जैसे फॉर एग्जांपल जो पहला शेल होता है न्यूक्लियस के करीब उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में 8। ठीक है, तो अब तीसरे में कितने आने चाहिए? ठीक है, 8 ही आने चाहिए। अब वो क्या करेगा कि जी ये दरअसल क्या करते हैं कि मेटल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से हम लाएंगे। ठीक है, जैसे देखें ये जो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है एंड थर्ड शेल है। ठीक है, फर्स्ट में कितने सब शेल होते हैं? एक ही, एस। दूसरे में एस भी होता है और पी भी होता है। तीसरे में एस भी होता है, 3 पी भी होता है एंड 3 डी भी होता है। ठीक है, तो अब देखें एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 आएंगे। इस तरह से आप हिसाब लगा सकते हैं। दूसरे शेल में कितने सब शेल होते हैं? 2। अब पी में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस तरह से इनके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन तीसरे शेल में क्या होता है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जी ये जो ग्रुप थर्ड है के जो सॉरी ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जिनके पास तीसरा शेल मौजूद होगा वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करेंगे। शायद मैंने पीछे 8 इलेक्ट्रॉन्स बताया था, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल करेंगे। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स पे वो कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं? अगर कहीं से उनको कोई भी रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद मिल भी गया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो उनको डुप्लेट नहीं, उनको 18 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स कम से कम, हर ये जो उसूल होता है बेसिक केमिस्ट्री का ना कि जी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को मुकम्मल करने होते हैं, डुप्लेट या ऑक्टेट जिसे हम आमतौर पे कहते हैं। तो ये हर जगह तो एप्लीकेबल नहीं होता लेकिन ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, तो सम के कॉमन रिएक्शंस ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर लिस्टेड बेलो। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो अब आपने याद क्या रखना है, जो भी पॉइंट मैं इससे पॉइंट आउट करता जाऊँ उन्हें आपने याद रखना है, वो एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अल्कली मेटल्स रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स, कि भाई ऑक्सीजन के साथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स फ़ौरन रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब आपने याद ये रखना है जो आज का जो मेन है ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन, उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो ये है कि ये ऑक्साइड किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ऑक्साइड 3 तरह के होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशंस में बारी बारी बताता जाऊँगा कि जी लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड, के भाई लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो? -2 हो। ठीक है, ये नॉर्मल ऑक्साइड होता है। ठीक है, सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड, भाई सोडियम क्या बनाता है? पर ऑक्साइड। लेकिन पर ऑक्साइड होता क्या है? जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो? -1 हो।
सही, ये ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिए। और जब हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो किसकी, ऑक्सीजन की, तो इस हालत को, इस ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन की कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने याद यही 3 पॉइंट्स रखने हैं सबसे ज़्यादा, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी किसी किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल में, किसी भी कंपाउंड में, केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अगर -2 है तो उसे नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे। सही है। और जब भी -1 हो, जैसे फॉर एग्जांपल फेमस कंपाउंड आपने सुना होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, सही है, या आपने लाजमी सुना होगा आज तक। तो H2O2 में क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है और इस तरह से हाइड्रोजन के साथ। अब होता क्या है कि ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान नॉन पोलर बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड बन जाता है तो इससे क्या होता है भाई फ़ायदा, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ना ही इस तरफ जाता है ना ही इस तरफ जाता है, बल्कि ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींच लेता है जो कि हाइड्रोजन के होते हैं। अब इसमें ईच ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, -1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने अलग से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस तरफ भी -1, इस तरफ भी -1, मतलब ईच कार्बन पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, सिर्फ -1। ठीक है, तो इस वजह से हम इस कंडीशन को पर ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड कैसी कंडीशन होती है, जिसमें हाफ हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान तो बॉन्ड हो, लेकिन एक ही मेटल के साथ 2 बॉन्ड हो, मतलब दोनों ऑक्सीजन के ये जो अलग अलग जगह पे बॉन्ड हैं, ये जो बॉन्ड हैं ये दोनों एक ही मेटल के साथ जब बन जाए तो ऐसी कंडीशन को हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं। और जब नॉर्मल बन जाए, जैसे CO, तो ऐसे जब इस तरह से कंडीशन आ जाए, जैसे अब ये तो कार्बन मेटल नहीं है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है कि जी कार्बन, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी मुकम्मल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसका, तो ये बेस्ट एग्जांपल नहीं है, लेकिन बेस्ट एग्जांपल्स मेटल की टर्म में होती है, जैसे बेरियम ऑक्साइड, जैसे नीचे आएगा बेरियम ऑक्साइड है इधर नीचे एक एग्जांपल, जो कि अहम है। ये लास्ट क्वेश्चन जो असेसमेंट दी गई है आखिरी पेज पे, उसमें ये डिस्कस भी किया गया है कि बेरियम ऑक्साइड का रिएक्शन भी दिया गया है। तो अब हम इनके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। तो लिथियम जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। सही है, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो पर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर का अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से होगा जी। Na कनेक्ट टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कनेक्ट टू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कनेक्ट टू सोडियम। तो ये सोडियम पर ऑक्साइड का इस तरह से स्ट्रक्चर होगा एक यूनिट सेल का। ठीक है ना, क्योंकि ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, जो भी मेटल्स के जो साल्ट्स वगैरह होते हैं ना। तो अब पोटेशियम के साथ जब भी ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में मैंने बताया कि जी ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। देखें, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, पोटेशियम। अब ये पोटेशियम के पास तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो है इस कंडीशन को सुपर ऑक्साइड कहते हैं। ये है सुपर ऑक्साइड। तो इस तरह से सुपर ऑक्साइड बनता है। नॉर्मल ऑक्साइड इसी तरह से बनता है जिस तरह से मैंने बताया कि बेरियम ऑक्साइड है नॉर्मल ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की तरह से सोडियम पर ऑक्साइड होता है। ठीक है ना, तो अब रुबीडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सुपर ऑक्साइड बनाता है, और सीजियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सुपर ऑक्साइड बनाएगा। स्ट्रक्चर आप यूनिट सेल का खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा। अब फर्दर मूव करते हैं, द रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब सेकंड ए की जो एलिमेंट्स हैं विद ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। हाउ एवर ऑन ऑक्सीडेशन बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम फॉर्म पर ऑक्साइड। ये पर बेरियम का जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको असेसमेंट भी दिया गया है स्टूडेंट्स के लिए लास्ट पेज पे, जिसको हम सॉल्व भी करेंगे, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, और स्ट्रॉन्शियम, अब देखें इधर मैंने बताया है कि ऑक्सीजन बेरिलियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, वाइल बेरियम एंड स्ट्रॉन्शियम क्या बनाएंगे,
पर ऑक्साइड। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लाजमी याद रखिएगा। और जो भी केमिकल रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं इनकी आप एक समरी बनाएंगे, ठीक है, लास्ट पेज पे अपने मतलब अपने पास जो नोटबुक होगी आपके पास, उसमें आप ये सारे के सारे रिएक्शंस जो भी चैप्टर नंबर 1 में स्टडी किए गए उनकी समरी बनाएंगे और उसके बाद उनको याद करेंगे। 2 चैप्टर्स से ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ये आपको केमिकल रिएक्शन सारे के सारे याद हो जाएंगे। अब हम फर्दर मूव करते हैं कि विथ वाटर इनका क्या रिएक्शन होता है। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। विथ वाटर, व्हेन अल्कली मेटल रिएक्ट विथ वाटर, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। कि भाई जब भी मेटल अल्कली मेटल्स या जब भी अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, वाटर के साथ मतलब वाटर है। अब देखें इस ये जो रिएक्शन है ये भी फेमस है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब भी अगर लेट फॉर एग्जांपल आपके पास एक पीस ऑफ मेटल है, अल्कली मेटल, ठीक है, आप उसे पानी में डाल देते हैं तो होगा क्या, बहुत बड़ा धमाका भाई। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक एक्सप्लोजिव है, मतलब इसकी हीट फ़ौरन बाहर निकलती है और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है। ये आप सामने बैठ के कभी कर भी मत लीजिएगा कि आपके पास अल्कली मेटल का कोई पीस आ जाए, आप उसे डाल दें वाटर में तो धमाका होगा जी, ठीक है ना। तो डोंट ट्राई दिस एट होम कभी भी। द इंटेंसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस लिथियम टू। अब इसकी वजह क्या है जी, आपको वजह तो पता होनी चाहिए ना कि इसकी वजह क्या होगी। इसकी वजह यही होगी कि भाई उसके आटोमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फ़ौरन लूज़ कर देता है, ठीक है ना, और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है। और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस तो होती है, लेकिन ये जो इतनी तेज़ी से रिएक्शन होगा इसमें नुकसान भी हो सकता है। मेटल जब भी वाटर में डालेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होगी। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको सर्च करके लाजमी देखिएगा एक बार। तो अमंग अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। अमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद आइदर कोल्ड और स्टीम, बट मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम। अच्छा, फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे और इस लेक्चर में मैं मतलब पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जी ये जो बेरिलियम होता है या इजीली रिएक्शन नहीं देता, ठीक है, इजीली रिएक्शन नहीं देता। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर दरअसल ये यूनिक इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सही है, इसके ऊपर एक थिन ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, मतलब ये खुद ही रिएक्शन करके ऑक्साइड फिल्म बना लेता है, ठीक है, अपने ऊपर, जो कि इसको रोकती है कि ये इजीली रिएक्शंस ना दे, ठीक है। तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम जो लोहे की चीज़ें होती हैं मेटल वगैरह की, उनको पेंट कर देते हैं तो वो कोरोजन से बच जाते हैं। तो उन्हें हमने कोरोजन से कैसे बचाया, कोरोजन एक केमिकल रिएक्शन है, तो हमने उससे बचाया किस तरह से कि हमने उसके ऊपर पेंट कर दिया, एक थिन सी फिल्म बना दी ना, ये भी थिन फिल्म ही हुई ना। इसी तरह से वो ऑक्सीजन की थिन फिल्म बना लेता है बेरिलियम, और रिएक्शन इतनी इजीली नहीं देता वाटर के साथ। दिस रीज़न इज़ दैट दीज टू एलिमेंट्स फॉर्म अ स्टेबल ऑक्साइड लेयर, जैसे कि मैंने बताया अभी, that act as a barrier preventing direct contact between water and metal. The rest of metal members of the group react with water easily and form hydroxide. और बाकी के जो मेटल्स हैं सेकेंड ए ग्रुप के, वो सारे के सारे हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड्स बनाते हैं विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इनके वही केस होगा कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन से, बिल्कुल सही है ना, तो इनके भी फ़ौरन रिएक्शन हो जाता है, तो ये भी। अब हम फर्दर मूव करते हैं हेलोजेंस पे, ठीक है। तो हेलोजेंस ये आपने याद रखने यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनमें जो भी एमसीक्यूज हों वो आप निकाल लीजिएगा। तो इनमें यही एमसीक्यूज है कि जो बार बार पीछे भी डिस्कस किया गया है और फर्दर भी डिस्कस किया जाएगा कि मैग्नीशियम एंड बेरिलियम, बेरिलियम जो होता है ख़ास तौर पे मेटल जो ऑक्साइड फिल्म है वो बना लेता है, इस वजह से रिएक्शन नहीं देता, बाकी के सारे रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। अब फर्दर हेलोजेंस पे मूव करते हैं। तो हेलोजेंस अच्छा, हेलोजेंस का नाम ही हेलोजेंस है, मतलब साल्ट प्रोड्यूसर्स। हेलो मतलब साल्ट, जेंस मीन्स प्रोड्यूसर। तो हेलोजेंस मतलब साल्ट प्रोड्यूसर, और ये जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं ये किस चीज़ के साथ प्रोड्यूस करते हैं, ये मेटल्स के साथ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जब भी हेलोजन मेटल के साथ मिलता है एक साल्ट बनाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड घर में चखते हैं, तो ये सारे के सारे साल्ट जो हैं वो मेटल और हेलोजेंस आपस में मिलके बनाते हैं, ठीक है। अब हेलोजेंस आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेवेंथ है। द वर्ड हेलो मीन्स साल्ट, मतलब साल्ट, जेन मीन्स प्रोड्यूसर। दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस साल्ट और मिनरल्स, सही है ना।
तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्रोसली विथ हेलोजेंस टू फॉर्म मेटल हालाइड्स। ये बनाते हैं मेटल हालाइड्स, मतलब सेकेंड ए ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप हो, हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करेगा, साल्ट बनाएगा, ठीक है। और ये मिनरल भी होते हैं, जैसे मिनरल वाटर होता है ना, तो उसमें जो आइंस वगैरह होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है ना। और ये इसी वजह से होते हैं कि पानी इतना चल के आता है समंदर तक, और जितने भी रास्ते में लोग होते हैं वो हम सारे उसे पीने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है ना। अल्कली मेटल रिएक्ट दिस रिएक्शन द रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू हेलोजन, के मेटल से हेलोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, उसके बाद ये एक केमिकल सब्सटेंस बनाता है, ठीक है। Alkaline earth metals also react with halogens, although to a lesser extent when compared with alkali metals। कि अल्कली मेटल्स के मुकाबले में ये कम रिएक्शंस देते हैं, ठीक है, किसके साथ, हेलोजेंस के साथ, लेकिन देते तो हैं, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो इस तरह से आपने हेलोजेंस के साथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो रिएक्शंस है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, क्योंकि एस ब्लॉक छोटा सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक एज़ कम्पेयर टू एस ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है, और उसके रिएक्शंस कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो आपने ये याद करने हैं, और ये बहुत ही कम रिएक्शंस है जिन्हें आप समरी एक उनकी बना के और उन्हें याद कर सकते हैं। अब हम इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ बताते हैं, ठीक है, करते हैं। अब नाइट्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन करेगा तो आपने याद रखना है नाइट्राइड बनाएगा, और जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल्स तो हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब नाइट्राइड और हाइड्राइड जो इनमें IDE आता है, या IDE दरअसल बाइनरी कंपाउंड्स में जब भी, मतलब बाइनरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें दो मेटल्स हों, मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटल कहीं भी बॉन्ड बन जाए, कोई भी एटम जब आपस में बॉन्ड बनाए, लेकिन ऐसा केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करें जिसमें सिर्फ दो तरह के एलिमेंट्स पाए जाएं, इन्हें हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे H2O, ये भी एक, भले तीन ही इसमें एटम्स मौजूद हैं, लेकिन बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि दो तरह के एलिमेंट से बना है, ठीक है ना। तो नाइट्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन both alkali metals and alkaline earth metals react with nitrogen। the general formula for the nitrides of alkali metals ये आपने याद रखना है, M3N, ये जनरल फार्मूला आपने याद रखना है MCQs के लिहाज से। एंड फॉर द नाइट्राइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज द फार्मूला, ये फार्मूला अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, ये अल्कली अर्थ मेटल्स के लिए। जब भी 6M, मतलब इधर ये मेटल दिखाया गया, ये फर्स्ट ए के मेटल्स हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये बनाएंगे, ये मेटल सेकेंड है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, M3N2 बनाएंगे, ठीक है। अब M3N2 इसकी आप समझ लेना जी, हमेशा आपने रिएक्शंस के बारे में यही समझना है। नाइट्रोजन ये एक है, ठीक है। एक नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन। दो नाइट्रोजन्स को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। 6 इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरत कौन पूरी करेगा, 3 मेटल्स कौन से, सेकेंड ए ग्रुप के, जिनके आटोमोस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इसके एक मेटल के पास 2 आटोमोस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 के पास 6 होंगे। ये 2 नाइट्रोजन जब आ रहे हैं तो एक नाइट्रोजन की नीड है 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और 2 नाइट्रोजन को कितने चाहिए, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये देगा और ये लेगा, सही है। उसके बाद ये मेटल के नाइट्राइड्स बन जाएंगे। इस तरफ 6 मेटल्स और 6M, मतलब 6 मोल्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नाइट्रोजन के N2 गैस हमेशा N2 फॉर्म में होगी, कभी भी N फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है। इसकी वजह यही है कि जी एटम की डेफिनेशन ही नहीं है ये, कि वो एटॉमिक लेवल में, एटॉमिक स्टेट में नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर स्टेट में ही होगा। कभी भी गैसेस वगैरह जो होती हैं, वो गैसेस वगैरह या नॉन गैसेस, जो भी मेटल्स, नॉन मेटल्स जो भी हों, वो कभी भी इस तरह से, मतलब कोई भी एटम इस तरह से स्टेबल नहीं रह सकता। जैसे नाइट्रोजन का एक एटम कहे कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, हाइड्रोजन का एक एटम कहे कि मैं अकेला रहना चाहता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये फ़ौरन रिएक्ट करेंगे और N2H2 O2 F2 Cl2 वगैरह वगैरह बनाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है ना। मॉलिक्यूल बनता है, कभी भी एटम नहीं बनता। तो अब आपने यही याद रखना है कि नाइट्रोजन की कितनी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की। 6 मेटल्स 2 नाइट्रोजन्स को अपने इलेक्ट्रॉन्स देके सेटिस्फाई करेंगे और मेटल के नाइट्राइड्स बनाएंगे। सेम कहानी होगी हाइड्राइड्स में।
तो अल्कली मेटल अल्कली, अब आइड जो मैंने बताया था ना शुरू में, आइड नाइट्राइड, वो इस वजह से ही कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को ये बता रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए मेटल्स के। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स टू प्रोड्यूस आयोनिक हाइड्राइड्स। जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो मेटल आयोनिक हाइड्राइड बनाते हैं। तो दो मेटल्स H2 ये बनाएंगे और MH2, ये सारे के सारे हाइड्रेट्स कहलाएंगे, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड। ठीक है, अब हम फर्दर अल्कोहल पे मूव करते हैं। तो अल्कोहल के केस में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट है रिएक्ट विग्रोसली विथ अल्कोहल टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विथ द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। मेटल अल्क ऑक्साइड, अल्क इधर मतलब इथ, सही है ना, तो इसको पढ़ते इस तरह से हैं, मेटल अल्क ऑक्साइड मतलब सोडियम अल्क की जगह पे इथ ऑक्साइड, सोडियम इथ ऑक्साइड या लिथियम इथोक्साइड या पोटेशियम इथोक्साइड या रुबिडियम इथोक्साइड या सीजियम इथोक्साइड। इसका मतलब ये होता है कि जी मेटल जब भी रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ, तो ये हाइड्रोजन जो होता है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे के और खुद निकल जाता है। ठीक है, बल्कि दरअसल ये तो हमें मैकेनिज्म समझाने पड़ गया, लेकिन होता ये है कि कोई भी, आपने अभी ये गौर नहीं करना कि किस जगह पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किस जगह से आ रहा है, लेकिन कुल मिला के बात ये होती है कि ये मेटल इस हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म वगैरह जो है इनके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेटल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और मेटल उसकी जगह ले लेता है, और हाइड्रोजन जब जाता है तो टू मॉल्स लिए हुए हैं, 2 मॉल्स H2 निकलेगा और ये H2 निकलेगा गैस की फॉर्म में। ठीक है, और मेटल अल्कोऑक्साइड मतलब सोडियम या लिथियम या पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इधर अल्क की जगह पे इथ ऑक्साइड। ठीक है, इसको इथेन वगैरह कहते हैं, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम अल्कली अर्थ मेटल्स हैव वेरी लिमिटेड रिएक्टिविटी विथ अल्कोहल्स के। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी नहीं देते, इनके पास लिमिटेड रिएक्टिविटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं देंगे, बुक में डिस्कस नहीं किया गया। अब विथ एसिड्स, जब भी एसिड में डिसॉल्व करेंगे किसी मेटल को, तो वो क्या रिएक्शन देगा। अल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्रोसली विथ एसिड टू प्रोड्यूस साल्ट विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के। हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन के साथ क्या बनाएगा, मेटल का क्लोराइड या मेटल का हालाइड, मतलब मेटल का साल्ट बना देगा। सी इज़ हाईली एक्सोथर्मिक एंड वायलेंट रिएक्शन, जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा था आई गेस। तो 2M, इधर M जो है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह में से कोई भी एलिमेंट है, जब भी इसको एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो आपने ये रिएक्शन भी लाजमी सर्च करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये जब डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और साल्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन रिएक्ट विथ एसिड बट दियर रिएक्टिविटी इज़ जनरली लोअर कंपेयर टू अल्कली मेटल्स। इसका भी सेम केस है कि इसकी रिएक्टिविटी है जो कम है एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब हमने आखिरी जो असेसमेंट सॉल्व करनी है वो ये है कि मैग्नीशियम जब भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब इधर नाइट्रोजन की ज़रूरत कितनी है, 2 नाइट्रोजन के एटम्स हैं, एक की ज़रूरत 3, 2 की ज़रूरत कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 मतलब 6 मैग्नीशियम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। सही है, तो 3 मैग्नीशियम्स होंगे और वो रिएक्ट करेंगे नाइट्रोजन के साथ। ये रिएक्शन हमने पीछे डिस्कस कर लिया है, तो ये इसको आप खुद ही सॉल्व करने की खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये होगा क्या, M3N2 यही बनेगा ना, मतलब इधर M की जगह पे MgN2, Mg3N2, और सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये भी वही जो फेमस रिएक्शन बताया था मेटल अल्कोक्साइड वाला, तो C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड इसे नाम से बुलाते हैं। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट जब भी रिएक्शन करेगा, पोटेशियम को जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बनेगा क्या, H2 गैस की तो सबसे पहले लिबरेशन होगी। ठीक है, प्लस में बनेगा क्या, प्लस में बनेगा, अच्छा इधर भी ऊपर वाली रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो पोटेशियम K2
SO4। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि भाई ये जो हाइड्रोजन है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों हाइड्रोजन निकाल देगा। ये आपने पिछले चैप्टर्स में बल्कि पिछली क्लास में पढ़ा होगा। तो दो जो हाइड्रोजन जाएंगे, ये दो पोटेशियम उसकी ज़रूरत सल्फेट आयन के साथ पूरी करेंगे और पोटेशियम सल्फेट बनाएंगे। सही है। बेरियम ऑक्साइड, जो कि मैंने बताया था शुरू में ही कि बेरियम का ऑक्साइड ये वाला आपने याद रखना है। बेरियम, इसको कौन सा ऑक्साइड कहते हैं ये आपने फ़ौरन कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। बेरियम सुपर ऑक्साइड है, यही जो हमने इधर डिस्कस किया था। ये देखें, सॉरी, पर ऑक्साइड जो बेरियम का हमने डिस्कस किया था, तो यही वापस आया है स्ट्रोंशियम और बेरियम का पर ऑक्साइड। अब हम कैल्शियम को जब भी हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, ठीक। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सही है। ये आपने रिएक्शंस याद रखने हैं और आपने टाइम के साथ रिवीजन करते रहना है और इन सारे रिएक्शंस को समराइज़ करना है, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।